वेलकम बैक। जी चीमा साहब, थैलेसीमिया पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें रिक्वायर्ड है बेसिकली। एक इसमें रिक्वायर्ड है और एक ब्लड कैंसर हो तो उसमें भी जी जी, रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल उसमें भी लेकिन उसमें तो साल में एक दफ़ा, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है। नहीं नहीं, और उसमें हमारे पास पेशेंट आते हैं, एचबी कम होता है उनका। हम्म, तो उनको एज जैसे डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया होता है तो वो उनको 2 हफ्ते बाद भी कई दफ़ा उनको हफ्ते बाद भी जो है राइट। ना रिक्वायर्ड होती है। तो थैलेसीमिया के पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जी जी तो एक पेशेंट को अगर हम महीने में फॉर एग्जांपल हम 2 दफ़ा ले लेते हैं तो साल में जो है ऑटोमेटिकली 24 दफ़ा जी हो जी, गई एक पेशेंट की। एक पेशेंट की। तो 1 लाख अगर पेशेंट है तो ये बात कहाँ पे जा पहुंची। ये तकरीबन आपके कोई 25-30 लाख के बैग जो है ना बिल्कुल। बन जाते हैं। तो इतना ब्लड कलेक्शन कैसे होता बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कलेक्शन। है। अभी जिस तरह समर चल रहा है, हम्म। छुट्टियां हैं स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। हम्म। तो ये जो 2.5-3 महीने होते हैं ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। बिल्कुल। बल्कि उसके बाद भी जब ये अगस्त में ये जो नए एडमिशन होते हैं वो भी टाइम बिल्कुल। जो है ना लग जाता है, पूरा हम्म। सितंबर ही गुजर जाता है। हम्म। तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने बड़े मुश्किल होते हैं हमारे लिए। तो इस टाइम पे जो है ना हम फैक्ट्रीज में भी जाते हैं, हम्म। उनसे भी इल्तिजा करते हैं, मार्केटों में भी जाते हम्म। हैं। जिस तरह ये हॉल रोड है, जिस तरह टेलीफोन वाली वो मोबाइल वाली हम्म। मार्केट है, और दूसरी जितनी मार्केटें हैं, सदीक ट्रेड सेंटर में भी हम करते हैं, हम्म। बहुत सारी जगहों पे। इसमें जो पिछले कोरोना जब से शुरू हुआ था, हम्म। तो उस टाइम पे दावत इस्लामी ने हमारे साथ बहुत तावन किया था। राइट। तो हम दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं। हम्म। उन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा बैग डोनेट किए थे दैट्स कोरोना ग्रेट। के 2 सालों में। बहुत ज़बरदस्त। कोरोना के 2 सालों में। हम्म। तो अभी भी जब वो मुश्किल पड़ती है तो हमें वो हमारा साथ देते हैं। तो अभी ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं इसमें भी वो हमारा साथ देते हैं। तो जमात तो इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन भी काफ़ी काम करती है। जमात इस्लामी भी हम उनसे भी हमने एक रिक्वेस्ट की है। हम्म। अभी रिसेंटली भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें बहुत अशद ज़रूरत है। तो हमारे साथ तावन किए, उन्होंने भी वादा किया है। फरीद बिल्कुल। पराचा साहब ने हमारे साथ वादा किया है हम्म। कि हम जो मुमकिन मदद हो सकती है आपकी करेंगे। बिल्कुल। तो मैं लेकिन कराची में जब था तो कराची में भी ये जो आपने मार्केटों वाली बात की, तो वहाँ मैंने फातमी दालों के बहुत इस तरह के प्रोग्राम्स देखे थे। मुख्तलिफ मार्केटों में वो ब्लड कलेक्शन यूनिट बनाते थे, कंपेन चलाते थे। तो यहाँ आपने बता दिया कि जी ऐसा होता है। लेकिन रिलेटिवली मुझे लाहौर में बहुत कम ये चीज़ नज़र आती है। सर इसमें ऐसे है कि पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वॉलंटियर ब्लड देने वाले 1% लोग हैं, हम्म। इससे ज़्यादा नहीं है। तो स्ट्रेंज। ये बहुत ही स्ट्रेंज और अनफॉर्चुनेट है। इसके लिए भी मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। मैंने हम्म। एक दफ़ा एक मिनिस्टर आए हुए थे हमारे सेंटर में विज़िट के लिए, हम्म। उनको भी मैंने पिछले दिनों भी एक जगह पे मैंने कहा कि कम अज़ कम गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए हम्म। कि साल में एक दफ़ा गवर्नमेंट बिल्कुल। एम्प्लॉई जो है ना अगर ब्लड दे दे हम्म। तो किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है ना स्ट्रगल करने की। आपने किसी बिल्कुल सही फाउंडेशन कहा। को, किसी हॉस्पिटल को, या किसी को भी ज़रूरत हम्म। नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के करने की है। जब तक गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेगी उस वक्त तक हमारे तरह के जो आम फाउंडेशन वाले हैं वो स्ट्रगल ही करेंगे। आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की। स्कूलों कॉलेजेस में जो कंपेन जब चलाई जाती है तो उसमें भी इश्यूज आते हैं। मतलब मैंने पर्सनली देखा है, स्पेशली फीमेल्स और स्पेशली मदर्स जो हैं जी 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 वो रोकती हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसमें जो है ना पहले हम एक कंसर्न लेटर हमने बनाया हुआ है, वो हम्म। हम जो है ना रिक्वायरमेंट भी है, वो हम कंसेंट। पहले जो है बिल्कुल। ना वो पहले हम ना सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक। किसी कॉलेज में गए, प्रिंसिपल से हमने हम्म। परमिशन ली, बल्कि हमारा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ एमओयू है। हम्म। तो फिर हम उन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 500 बच्चे हैं, 500 लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हम्म। तो उनमें से जो पेरेंट्स उनको साइन कर देते हैं, हम्म। 30 40 50 बच्चे, वो फिर जो है ना उनका फिर हम ब्लड जो है ना कलेक्शन करते हैं। राइट। कंसेंट फॉर्म के बाद होती है। हालांकि मेरा ख्याल इसमें कंसेंट तो रिक्वायर्ड होना ही नहीं भाई चाहिए। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों की है, कुछ की नहीं है हम्म। रिक्वायरमेंट। तो हमने तो उनके, क्योंकि हम तो ज़रूरतमंद हैं,
हमने हाँ, तो वो उनके पेरेंट्स उन पे प्रेशर डालते हैं ना, तो हमने इसलिए तो वो उनके बाई लॉज के मुताबिक जो उन्होंने कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं, बिल्कुल। तो हमने तो उनके बाई लॉज के मुताबिक चलना है, क्योंकि हम तो जो है ना नीडी हैं, हमें तो जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह से अगर आपने 100 बैग लिए हैं, 100 बैग तो बाद की बात है कि 100 आपके पास डोनर आए हैं, तो सबका तो चल जाता है ब्लड, या उसमें भी इश्यूज आते हैं? नहीं नहीं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, वो तो माशाल्लाह 100% हेल्दी, उनमें तो बहुत कम जो है ना, हम जब भी हमारे ब्लड कैंप करते हैं, तो जब हमारी लैब में आता है ब्लड बैंक में, तो उसमें 5 टेस्ट जो होते हैं ना, वो हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, सिफिलिस, HIV, राइट, ये हम टेस्ट करते हैं, करने के स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हम उसको जो है ना स्टोर करते हैं, और इसकी रिपोर्ट हम विद इन 3-4 डेज हम उनको जो है ना प्रोवाइड कर देते हैं कॉलेज वालों को। और इसमें जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, उनमें बहुत कम रेयर जो है ना, वो जो है ना ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, हेपेटाइटिस बहुत लेकिन यंग एज में तो बहुत लेकिन जब हम फैक्ट्रीज में या मार्केटों में करते हैं, उसमें ये रेशो बहुत ज्यादा। वो क्योंकि एज फैक्टर आ जाता है ना? नहीं नहीं, एज फैक्टर नहीं, वो एज फैक्टर भी उनका जो है ना, वो वही 25-30 या 25 से 35 तक ही होता है, लेकिन उसमें वो मेरा ख्याल है अनहाइजेनिक फूड और अनहाइजेनिक पानी का सबसे बड़ा जो है ना, पानी तो सबसे बड़ी रीजन है। बल्कि आपने एक बात ऐसी कर दी कि तकरीबन 2004-05 में एक मैंने रिसर्च करवाई थी, जी जी, और वो गुजरांवाला रीजन था, और उसमें हेपेटाइटिस को हमने मेजर फोकस किया था। तो 33% पॉपुलेशन एट दैट टाइम, फैसलाबाद इससे भी आगे है। हाँ, फैसलाबाद, उसके बाद हमने कुछ और जगह भी किया था, फैसलाबाद भी किया था, फैसलाबाद में मैंने थीसिस भी करवाए थे इसके ऊपर। लेकिन पहले तो ये अलार्मिंग थी ना। जी जी जी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो भी सर्वे होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि सर्वे के बाद उसका जो आउटकम है, उसके ऊपर फर्दर रिसर्च नहीं होती। बस ये तो अब 33% तो हो गई जी, पॉपुलेशन 33% अफेक्टेड थी। अब क्यों अफेक्टेड, क्यों अफेक्टेड है, किस वजह से, किस वजह से, वो बेसिकली उस पे काम करना चाहिए। तो मैंने तो मेन काज को ढूंढ के उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। मैंने इस पे जब रिसर्च करवाई, तो जो आपने पानी वाली बात की, जी जी जी, वो असल रीजन, बजाय कि आप उसके इलाज पे पैसे लगाएं, तो आप उसको प्रिवेंशन पे पैसे लगाएं ना, जो उसकी काज है। अगर उसकी काज है पानी है, पानी पे लगाएं। अगर अनहाइजेनिक फूड है, या आपके जो बार्बर शॉप है, या आपके जो डेंटल डॉक्टर हैं, बिल्कुल डेंटल, ये सबसे डेंटल डॉक्टर भी जो है ना, ये बहुत इस रिसर्च में जो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई थी, वो पानी था नंबर 1 रीजन, नंबर 2 फूड थी। जी जी। अब पानी पे जब हमने रिसर्च की, तो पता चला कि पानी सियालकोट से नहरें आती हैं, और कैनाल वाटर जो है ना, वो यूज होता है। उस पे जब हमने फर्दर रिसर्च की, तो टेनरीज थी सियालकोट में, और उन टेनरीज का पानी जो है ना, नहरों में जा रहा है। तो फिर उस पे पाबंदी लगवाई थी। हाँ, तो ये जब तक आप काज को नहीं करेंगे और उस पे फोकस करके पैसे लगा के काज को खत्म करें, बजाय कि आप इलाज पे लगाएं, काज को खत्म ही ना करें। वही काज को खत्म, जिस तरह डेंगू की काज को खत्म किया गया। जी जी, जिस तरह डेंगू कंट्रोल हुआ। पोलियो की काज को खत्म किया जा रहा है। जी जी, ऐसे ही। तो तभी पोलियो कंट्रोल होगा। टीबी की काज को खत्म किया गया, टीबी कंट्रोल हो गया। तो वायरल डिजीजेस जितनी भी हैं, उनकी काज को जो है ना, उनकी काज पे हिट करना, काज पे जो है ना वर्किंग करनी चाहिए। इसी तरह थैलेसीमिया का, जैसे आपने बताया कि उन तमाम फैमिलीज की बेसिकली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जी जी, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और जो है ना, ये आपके शादी से पहले जो है ना, वही प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। वो अगर हो जाए, तो आपके विद इन 10-15 साल में बिल्कुल, यानी कि जो बच्चे पैदा हो गए हैं, वो तो ट्रीट होने ही होने हैं, बिल्कुल, लेकिन नए जो है ना, वो कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो एक और भी, शादी से पहले इसके अलावा भी जो टेस्ट होना चाहिए, वो भी मेल और फीमेल दोनों का टेस्ट होना चाहिए, और उस पे इज्जत का मसला बना लिया जाता है। और ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे तो जब तक हम कहीं हॉस्पिटल गिर ना जाए, हॉस्पिटल ना पहुंच जाए, उस वक्त तक हम टेस्ट करवाते ही नहीं है। हालांकि साल में 40 के बाद एक दफ़ा टेस्ट तो एक दफ़ा मस्ट, आपकी जो बेसिक स्क्रीनिंग है, टेस्ट है, वो होने चाहिए।